बीमारी नहीं है, ठीक तो होगी, बीमारी हो कोई हमारे अंदर अभी चीज कीटाणु आ गए चलो ठीक हो जाएंगे। थायराइड कैसे ठीक होगा? थायराइड तो चश्मे की नंबर की तरह है, बॉडी अगर जितना जिसका बना रही है उसके अंदर उतना है, समझ रहे हो? और उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं। ये केमिकल प्रेगनेंसी नाम देंगे जो 5-7 दिन ऊपर चढ़ते हैं। आपने फर्स्ट वाली हुई थी, आपने जब थायराइड आया था क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं कंटिन्यू करा? मैम की वो वाली पर्ची दूसरी पर्ची देंगे। थायराइड जब आता है, थायराइड बहुत सिंपल, खुश होके खाना है, परेशान नहीं होना। ये तो बॉडी में जैसे चश्मा है ना, अगर एक बार नंबर जिसका डेवलप हो गया तो हो गया, लगाओ फिर भी ना लगाओ तो कितना बेवकूफ़ है वो इंसान। कैपगोलिन एक खानी है और थायराइड सुबह खानी है, कैपगोलिन हफ्ते में एक खानी है। प्रेगनेंसी तुम्हारी हो ही जाती है, कैपला टेस्ट कराना है, दोबारा से थायराइड टेस्ट कराना है और एंटी टीपीओ कराना है। अगर एंटी टीपीओ आपका ज़्यादा आया तो थायराइड और भी ज़रूरी हो गया। एक एपला होता है जिनके रिपीटेड अबॉर्शन होते हैं। पर मैंने ना जैसे फॉलिकल स्टडी पहले एक तो तुम्हारे बनता ही है, फॉलिकल स्टडी नहीं कराऊंगी तो हो रही है। ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से हो रही है ना? नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से कुछ नहीं हो रहा है, तुम पहले ही ठीक हो। नहीं, मैंने 5-6 साल पहले जैसे दिल्ली में ट्रीटमेंट करवाया था, तो मेरी फॉलिकल स्टडी हुई ना वहाँ पर, एगर रप्चर नहीं हो रहा था मेरा, जैसे अल्ट्रासाउंड में यही कितने आया। दिन कराती थी? पूरे महीने कराती थी? नहीं, वो बीच के दिन में करवाते हैं ना, 3-4 बार। 12 तो वो भी थायराइड करते हैं। थायराइड की कमी में बॉडी इंटेलिजेंट होती है, नपकिन एग नहीं बनाएंगी। थोड़ा सा बॉर्डरलाइन शुगर है, बॉर्डरलाइन थायराइड है, तो ये भी तो शुगर भी है। ये सब चीज़ें थी। आप आयुर्वेदिक के चक्कर में शुगर बढ़ सकती है, स्टेरॉइड्स होते हैं कई बार, सारी बीमारियां दब जाती हैं। और जिस पे लेवल नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर होता तो मैं भी लिखती, मैं भी सीख लेती, कोई बैन थोड़ी है। हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी खड़ी है पीछे, इससे लिखवा देती। लेकिन ऐसा देखा ही नहीं मैंने कि कोई पेशेंट हमारा ना ठीक हुआ हो। इतना 40 साल की प्रैक्टिस में ये नहीं देखा कि हाँ वो आयुर्वेदिक से सच में ठीक हुआ है। तुम्हारे जैसे ही आते हैं कि तब ठीक है, तब तो रिपोर्ट ठीक आई जाएगी जब आपने 2 महीने खाया, आपने 2 महीने थायराइड खाया, आपकी ठीक आ गई। वो उसका असर 2 महीने रहता है। एक बात और समझ लो, उसके बाद मैंने ना जैसे 6 मंथ्स के गैप में करवाए टेस्ट लगातार, तो वो लैब गलत हो गई। 2 पॉइंट के समथिंग। हाँ, तो आज आप टेस्ट कराओगे कुछ आएगा, अभी जरूरी नहीं थायराइड हो आपको। आज 6 आया, कल हो सकता है 4 आ जाए। 3 बार का हमने एवरेज लेना। ऐसा भी होता है कि हम अलग लैब से कराएंगे, अलग आएगा। आपने सेम लैब से नहीं कराया हो, आपको लगा तो सेम थी मेरी। जब तो आपने उससे पहले मैंने डॉक्टर लैब से करवाया था, तब मेरा 5 पॉइंट समथिंग आया था, जब तब टेस्ट बताया था मुझे खाते थायराइड। खाते भी अगर आप 3 महीने खाते हो फिर छोड़ देते हो, तो नॉर्मल 2 आ महीने जाएगी। ठीक आएगा, ठीक आएगा फिर वो आप। बॉडी में स्टोर हो जाती है और सेम बाउंड फॉर्म में रहती है। बॉडी बहुत काम करती है अंदर कि आज चीज मिली है उसको स्टोर कर लो। तो इसलिए 2-2 महीने बाद आप कराओगे और फिर अलग लैब से कराओगे, आपका मिलता जुलता आ जाएगा। या आयुर्वेदिक वाले भी सेम दवाई दे दें, मिलती जुलती दे दें, तो आपको इससे जहाँ पे हमें डोज लिखी मिल रही है 12.5, इतना हाई लेवल का काम है ये कि आप कह रहे हो हम बैलगाड़ी से चले जाएंगे, हवाई जहाज को छोड़ो। ठीक है, उससे भी आप पहुँच जाओगे, पहुँच तो जाओगे ही ना। लेकिन अगर हमारा शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो, लेकिन दोनों चीज़ों की अलग अलग यूटिलिटी है। हमारा खाना पीना आयुर्वेद से हमने सीखा। मैं कहती हूँ वो तो हमारी माँ है, मतलब जननी है, लेकिन उसके आगे निकल गए बहुत बाद में। वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली, जैसे जिन चीज़ों से थायराइड ठीक होता था वो ले लिया, फिर उसका में से क्या केमिकल स्ट्रक्चर निकाल लिया, फिर उसकी गोलियाँ बना ली, फिर उसकी डोज बना ली। 300 साल लगे हैं बनने में। अब हम 300 साल बाद 300 साल पुराना ट्रीटमेंट, वहाँ पे रिसर्च नहीं हुई आयुर्वेद में, जो पुरानी चली आ रही है वही चीज़ें चली आ रही है। ठीक है, तो जब साइंस एडवांस कर रही है ना, पहले पंखा चलते थे, अभी एसी में बैठ जाते हो। तो दोनों काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन लेवल अलग अलग है। काम का लेवल में फर्क। वहीं से सीखा कि ऐसे जब हवा करते हैं ना तो अच्छा लगता है, हवा चलती है, ऐसे चलो हम एक ऑटोमेटिक बना दें। सीखा वहीं से, लेकिन उसको आगे आगे ले गए। पहले फिर वो एक खींचने वाला बना लिया, पहले हाथ वाला पत्ते से कर लिया, फिर उसका पंखा बना दिया, फिर उसको खींच लिया, फिर उससे हमारा ये वाला फैन बना दिया, सीलिंग टेबल फैन बनाया, फिर सीलिंग फैन बना दिया, ऐसे आगे आगे चले गए। तो बात एक ही है,
तो ये नहीं है कि वो बेटर है, उससे छूट जाएगा, छूट नहीं जाएगा। बॉडी किसी की छूटने वाली भी होती है, किसी को थोड़े दिन के लिए भी होता है। वो सारे सोचेंगे छूट गया। जब ग्रोइंग एज में नंबर भी वेरिएबल होता है, तो हमारा योगा से ठीक हो गया। लेकिन जितना होना है उतना ही होगा। 10% चीज़ ठीक हो जाएगी। वेट आपका कम होगा, 10% ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियां एक्वायर्ड होती हैं, कुछ अंदर से जन्म से होती हैं। डिसाइडेड होता है कि इसको ये चीज़ इस टाइम होनी है। तो बहुत डिटेल है। 20 साल में तो बॉडी समझ आती है, 20 साल लगते हैं। फिर 20 साल प्रैक्टिस में लगते हैं कि हाँ उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फिर हमारे जैसा कन्विक्शन, हम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को, उस उतना चीज़ ज्यादा का, ही हाँ। नॉलेज आता है। आप नेचुरोपैथी में हो, मैं किसी को ये आयुर्वेदिक में है, सब मेरे सामने है। ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे तो अपना मरीज ठीक करना है। अगर मैंने कुछ सीखा होता, सबकी किताबें पढ़ी हैं, पूरी आयुर्वेद की किताबें पढ़ी हैं, वो सब मैच करती हैं। उसमें जो सिम्टम्स लिखे होते हैं सारे थायराइड वालों से मैच करते हैं। उन्हें ठंड में गर्मी लगती है, मतलब ठंड नहीं लगती, ठंड ज़्यादा लगती है, सेम होते हैं। तो मैं ठंड ज़्यादा लगती है ना, तो उसमें भी लिखा है इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, इनको ये देना है, इनको ये देना है, सिम्टम वाइज दिया ना। वो सारे मेरे थायराइड में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में, तीनों में फिट आते हैं। वहीं से मुझे समझ आया कि ठीक है, हमारी साइंस ठीक है। मैंने भी सोचा था पहले कि आयुर्वेद पढ़ा, पूरी किताबें पढ़ी, 2-3 साल लगाए पढ़ने में। वो तो सब मैच कर रही बातें, बस ये थोड़ा और वही पंखे वाली बात समझ लो कि असिस्टमेटिक हो गया, हमें इजीली अवेलेबल हो गई है। बस ये साधारण थायराइड वाला फूड ही हम ज्यादा कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ फूड सकता से है। वही नॉर्मल होता है। 5% फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ज्यादा। जब हमारे पास 100% ट्रीटमेंट नहीं, है, हम टैबलेट तो लेंगे। हाँ। जैसे टैबलेट के साथ हम कोई इसको जरूरत नहीं जोड़ते है। हैं। फिर आप उतने ही अच्छे हो गए, आपने चश्मा लगा लिया, फिर आपने क्यों कुछ ध्यान रखना। जब आपने एसी लगा लिया, फिर आपने क्यों ध्यान रखा। अच्छा, एसी के बाद भी पंखा चलेंगे थोड़ा सा तो आराम मिलेगा, वो वाली बात होगी। जब आप 100% ठीक हो गए, अब नॉर्मल रहो, भूल जाओ उसको। सुबह सुबह एक गोली खाई, बात खत्म। बिल्कुल इतना साइंस का करिश्मा है कि जो चीज़ शरीर में बनती थी वो लैब में बन रही है, इतनी सस्ती मिल रही है, उस पर इतनी रिसर्च हुई है। आप कुछ नहीं दे रहे उस रिसर्च में, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपको फ्री में मिल रही है। कंपनी, जो ड्रग कंपनीज होती हैं जो बनाती हैं, उनको सिर्फ 10 साल होता है कॉपीराइट, उसके बाद उन्हें अपना फार्मूला देना पड़ता है। फिर इतने लोग बना देते हैं, फिर कंपटीशन इतना हो जाता है, वो सस्ती होती चली जाती है। हम तो उस स्टेज पे हैं जब हमें फ्री में मिल रही है। कलेजी खाते थे, वो थायराइड होता था। सोचो, एक एनिमल का हम जरा सा थायराइड खा लेते थे, तो एक ही दिन खाएंगे ना, एक दिन में उसके अंदर कितना होगा, एक दिन की उसकी खुराक होगी या हमारी एक हफ्ते की खुराक होगी। तो वो थायराइड था, वहां से लेते गए ना, फिर देखा यहाँ गले में कुछ होता है जिससे ये लोग ठीक हो जाते हैं। फिर वहां से समझ आया ये थायराइड होता है, ग्लैंड होता है, ये सीक्रेट होता है, उसके लेवल देखने। मतलब मुझे तो खुद, हम सोचते हैं कहाँ से बना लेते हैं ये लोग, कहाँ से सिलेक्ट। केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हवाई जहाज भी बहुत छोटी चीज़ है उसके आगे, इतनी एडवांस हो गई है। इंसुलिन बनाने में 300 साल लगे। जब तक वो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर मैच नहीं करता तब तक वो काम नहीं करता। और फिर हमारी बॉडी में जैसे लॉक एंड की होते हैं ना, कि इसकी हमने चाबी बना ली, ये चाबी थी हमारी, इसका हमने लॉक बना लिया, अब वो दोनों फिट हो जाएंगे। जब तक वो स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा तब तक वो फिट नहीं होगा, तब तक वो उसका काम नहीं करेगा। अब जब हमने बाहर से थायराइड खाया, उसका स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा तो वो सेम काम कर जाएगी अंदर। कितनी अद्भुत बात है ये, कितनी खुश होके खाने वाली चीज़ है। इसको ये मत सोचो कि ना खाएं। अब बल्ब है, हम ना देखें, हम अंधेरे में रहें, हर चीज़ नेचुरल करो, है ना। रात को सो, वो मैं चाहती हूँ कि अंधेरा हो जाता है, ट्यूबलाइट ना जलाओ। सारा नुकसान सेहत का, आंखें देखो सबकी कैसी बुझी बुझी हैं यंग एज में, ये ट्यूबलाइट की वजह से कि रात दिन ही नहीं बन रहा। अंधेरे में रहते हैं, हार्मोन बनते हैं रात, उससे भी ठीक होगा। थोड़ी बहुत 10% बॉडी हर चीज़ से ठीक करेगी, क्योंकि जितनी भी है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आप कुछ भी ढंग की बात करोगे, ढंग का लाइफस्टाइल शुरू करोगे, 10% आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अगर आप बॉर्डर लाइन हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा है बॉर्डर लाइन से, फिर वो नहीं ठीक होगी। अब आपकी शुगर बॉर्डर लाइन है, आपको लाइफस्टाइल ठीक करूँगी, ठीक हो जाएगी। चाहे कोई पैथी वाला करे, बॉडी को क्या मतलब किस पैथी से हुआ कि एलोपैथी ने डाइट बताई या होम्योपैथी ने बताई या योगा ने बताई, आपको एक्सरसाइज बताई, वॉक बताई, है ना, जो भी चीज़ें।
सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने सारी पैथियाँ पढ़ी हैं, उसके बाद ये बोलने का दम आया है। कोई मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मुझे तो अपने मरीज से प्यार है। हमने कोई बॉन्ड थोड़ी बढ़ा के कि हमने एलोपैथी प्रैक्टिस करनी, उसमें मिक्स कर दें, लेकिन मिली नहीं कोई चीज़। सारी बीमारियां जो स्टीरॉयड वाली होती हैं वो ठीक होती जा रही हैं। किसी भी पैथी से ले लो, एस्थमा ठीक हो जाएगा, एलर्जी ठीक हो जाएगी आपकी, है ना। सीज़न चेंज हो जाएगा, अपने आप ही ठीक होनी थी, आपको लगेगा बीमारी इससे ठीक हो गई। उसको भी स्टीरॉयड भी बना लिए, लेकिन हम स्टीरॉयड इतना सोच समझ के देते हैं। अब आपको जो बंद दवाई है जिसमें लिखा ही कुछ नहीं है, उसमें क्या मालूम किया जा रहा है। तो नहीं खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा नहीं किसी को ठीक होते। मैं और डॉक्टर साहब मिला के इतने मरीज देखते हैं, लाखों देख लिया, हमने देखा नहीं किसी को ठीक होता कि हाँ जी ठीक हो गया। 6.5 महीने बाद ऐसी तुम्हारी तरह आता है फिर।